ये हमारा क्वेश्चन है। 3 आइडेंटिकल पॉइंट चार्जेज आर प्लेस्ड ऑन द वर्टिसेज ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल एट हाउ मेनी प्लेसेस विद इन द ट्रायंगल द इलेक्ट्रिक फील्ड वैनिशेस। तो आप एक इक्विलैटरल ट्रायंगल ले लीजिए लाइक दिस, और इस इक्विलैटरल ट्रायंगल पे 3 वर्टेक्स है ए बी एंड सी, तीनों का नेमिंग कर दो। और इन तीनों वर्टेक्स पे आपका 3 इक्वल चार्ज दिया हुआ है क्यू ईच। नाउ एक पॉइंट आपको सेंट्रॉइड मिल जाएगा फ्रॉम सिमेट्री, जहाँ पर आपका नेट इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगा। अच्छा, नेक्स्ट क्या करो, तो एक थोड़ा इसका ग्राफिकल अप्रोच देखते हैं हम लोग, वहाँ से बड़े आसानी से ये समझ में आ जाता है। तो इस तरह से आप एक वर्टिकल लाइन खींच लो और इस तरह से एक हॉरिजॉन्टल लाइन खींच लो, ठीक है। वर्टिकल लाइन पे एक पॉइंट रिप्रेजेंट कर दो ए को, जो रिप्रेजेंट करेगा, और हॉरिजॉन्टल लाइन पे 2 पॉइंट आपको दिखाना पड़ेगा टू रिप्रेजेंट बी एंड सी। नाउ ड्यू टू द चार्ज एट पॉइंट ए, अगर आप इस तरह से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे और नीचे की तरफ अगर आप मूव करेंगे, तो ड्यू टू द चार्ज एट द पॉइंट ए, बिल्कुल पॉइंट ए के पास अगर आप कोई पॉइंट लेंगे ना, तो वहाँ पर क्योंकि डिस्टेंस पॉइंट ए से इस पॉइंट का बहुत कम है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इन्फिनिटी को अप्रोच करेगा। और एज यू मूव अवे फ्रॉम द पॉइंट ए इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन, इलेक्ट्रिक फील्ड लगातार आपका डिक्रीज करता जाएगा और इनफाइनाइट डिस्टेंस पे ये 0 हो जाएगा। तो आप एक इस तरह से एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर लो और इस डायरेक्शन में मान लो ई का मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंट करता है। तो नियर द पॉइंट ए द इलेक्ट्रिक फील्ड इज इन्फिनिटी, तो ये इस तरह से आएगा इलेक्ट्रिक फील्ड, और जैसे जैसे आप नीचे जाएंगे अलॉन्ग द डॉटेड लाइन, ये आपका डिक्रीज करता जाएगा लाइक दिस। सिमिलरली ड्यू टू द पॉइंट बी एंड सी, आप सिमेट्री से देख सकते हैं कि जैसा आपका एक सर्कुलर चार्ज रिंग बिहेव करेगा, वैसा ही आपका बी और सी का कॉम्बिनेशन बिहेव करेगा। एंड एट अ डिस्टेंस x इक्वल टू a/√2, हमको पता है इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम होता है, और b और c का जो मिड पॉइंट है, इस पॉइंट पे सेंटर पे, वहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होता है। और जैसे जैसे आप ऊपर जाएंगे टुवर्ड्स द पॉइंट ए, और बहुत ज़्यादा डिस्टेंस अगर चले जाएंगे, इनफाइनाइट डिस्टेंस पे, फिर से इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो जाएगा। मतलब 2 पॉइंट पे आपका बी और सी के चलते इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगा, एक तो बी और सी के मिड पॉइंट पर, और एक लार्ज डिस्टेंस, इनफाइनाइट डिस्टेंस फ्रॉम बी एंड सी, वहाँ पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगा। तो बी और सी जो मिड पॉइंट है बी और सी का, वहाँ पर 0 होगा ड्यू टू द चार्जेज एट बी एंड सी, और लार्ज डिस्टेंस पर भी आपका इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगा। तो आप इस तरह से सोच सकते हैं कि इस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा इंक्रीज़ होगा और फिर डिक्रीज करता हुआ 0 को चला जाएगा। इस तरह से आपका इलेक्ट्रिक फील्ड का वेरिएशन होगा। तो एक्चुअली आपको 2 पॉइंट मिल रहा है ऑन द लाइन ए डी। मान लो ये पॉइंट डी है, एक पॉइंट आपका यहाँ पे होगा, समझ गए, नियर ये वाला पॉइंट, और ये वाला जो पॉइंट है, दिस इज द सेंट्रॉइड, दिस इज रिप्रेजेंटिंग द सेंट्रॉइड, जहाँ पर आपका इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगा। तो हम लोग सिमेट्री से बोल सकते हैं कि और भी आपको 2 एक्स्ट्रा पॉइंट्स मिल जाएंगे ऑन द 2 अदर मीडियंस। तो एक तो सेंट्रॉइड हो गया और बाकी और भी 3 पॉइंट हो गया, तो टोटल ऐसा 4 पॉइंट मिलेगा आपको, जहाँ पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो जाएगा विद इन द ट्रायंगल ABC। ठीक है, आई होप इट इज़ क्लियर।